अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग तीसरी सब डिवीजन का जिक्र करने वाले हैं जिसका नाम है सिफेनोपिसीडा और जिनको कॉमनली हॉर्स टेल्स कहा जाता है। तो आइए वेस्कुलर प्लांट की इस न्यू वीडियो को शुरू करते हैं। अगर हम सबसे पहले इंट्रोडक्शन का जिक्र करें तो यहाँ लिखा हुआ है हॉर्स टेल्स ग्रू अबंडेंटली इन द स्वैम्स ऑफ कार्बोनिफेरस टाइम्स। यानी कि जो हॉस्टेल्स हैं वो बहुत ज़्यादा मौजूद थे कार्बोनिफरस टाइम के अंदर, और कार्बोनिफरस टाइम के अंदर ये जो है स्वैम्प्स में मौजूद थे। अब यहाँ इन दो लफ्ज़ों को समझते हैं। स्वैम्प्स जो होते हैं वो कहा जाता है कि ऐसे गड्ढे जहाँ पर बहुत ज़्यादा पानी मौजूद होता है, फॉरेस्ट का एक ऐसा हिस्सा जिसमें बहुत ज़्यादा पानी मौजूद होता है, उन्हें स्वैम्प्स कहा जाता है। और यानी कि स्वैम्प्स में ये मौजूद थे। और कौन से वक्त में मौजूद थे? कार्बोनिफेरस के अंदर। कार्बोनिफेरस ये जो ज़माना था आज से 350 से लेकर के 300 मिलियन साल पुराना जो ज़माना था उसको कार्बोनिफेरस ज़माना कहा जाता है, जिसके अंदर बहुत ज़्यादा जो है कोल फॉर्मेशन हुई थी। तो उस दौर में ये जो है डेवलप हुए थे सिफेनोपिसीडा। तो लिखा हुआ है टुडे द फाइलम कंसिस्ट ऑफ ओनली वन लिविंग जेनेरा इकोसिस्टम। तो आज के दौर में सिर्फ इसका एक जीनस मौजूद है और जिसका नाम है इक्वेस्टम, जिनको हॉस्टेल्स कहा जाता है। उसके अलावा लिखा हुआ इट कंसिस्ट ऑफ क्रीपिंग अंडरग्राउंड राइजोम। इनकी बॉडी के अंदर एक बड़ा उभड़ा हुआ स्ट्रक्चर मौजूद होता है स्टेम का, जिसको राइजोम कहा जाता है। राइजोम उस स्टेम को कहा जाता है जो जमीन पर मौजूद होती है। दैट प्रोड्यूस अपराइट स्टेम। और इस राइजोम में से जो जमीन पर मौजूद राइजोम होती है उसमें से जो है ऊपर की तरफ और स्टेम्स जो है वो ग्रो करती हैं। उसके अलावा लिखा हुआ है स्टेम्स आर ग्रीन एंड फोटोसिंथेटिक। जो इनकी स्टेम्स है वो ग्रीन और फोटोसिंथेटिक होती हैं। उसके यहाँ लिखा है स्मॉल लीव्स आर बोर्न इन द शीट लाइक वॉल्स एट नोट्स इन स्टेम। इनके अंदर जो है छोटे से लीव्स मौजूद होते हैं और वो जो है वल्स की सूरत में मौजूद होते हैं। तो वल्स जो है वो पत्तियों को कहा जाता है। तो पत्तियों की तरह के इनके जो है वो लीव्स बन रहे होते हैं स्टेम के नोड पर, और नोड का मतलब होता है स्टेम का फूला हुआ हिस्सा। तो इनके पास छोटे से लीव्स पत्तियों की सूरत में स्टेम के फूले हुए हिस्से में मौजूद हैं। तो यहाँ आप जो है देख सकते हैं हमारे पास स्ट्रक्चर बना हुआ है एक इकोसिस्टम का। इसकी आप जो है छोटे से लीव्स देख सकते हैं, और ये छोटे से लीव्स जो हैं ये बीच बीच में एक उभरे हुए स्ट्रक्चर पे ये मौजूद है। और उसके अलावा यहाँ नीचे जो आप देखेंगे तो इसका एक छोटा सा स्ट्रक्चर मौजूद है जिसको राइजोम कहा गया है। इस राइजोम में से जो है इनकी मुख्तलिफ स्टेम ग्रो कर रही हैं। और उसके अलावा यहाँ पर आप देखेंगे ये एक उभरा हुआ कौन के जैसा एक स्ट्रक्चर मौजूद है, और इस ऊपर वाले हिस्से को जो है वो स्ट्रॉबेरी कहा जाता है, जिसके अंदर बहुत सारे स्पोर्स जो है वो ग्रो करते हैं। तो ये हमारे पास एक स्ट्रक्चर है जो कि हमारे पास हॉस्टल्स का। तो यहाँ पर बात लिखी हुई है आगे कि स्पोंजिया प्रोड्यूस इन स्मॉल स्ट्रॉबेरी बॉर्न टर्मिनली ऑन इधर नॉर्मल वेजिटेबल और स्पेशल रिप्रोडक्टिव शूट्स। तो जो स्पोरेंजिया है वो स्ट्रॉबेरी के अंदर प्रोड्यूस हो रही होती है, और बिल्कुल ही जो है शूट्स के ऊपर की तरफ ये मौजूद होती हैं। उसके अलावा लिखा हुआ है फॉलोइंग मियोसिस स्पोर्स आर प्रोड्यूस। जैसे ही मियोसिस होगी स्पोर्स प्रोड्यूस होंगे। स्पोर्स आर अनयूजुअल। इनके स्पोर्स जो हैं वो बाकी स्पोर्स की तरह नहीं होते। लिखा हुआ है द आउटर लेयर ऑफ स्पोर वॉल फॉर्म फोर स्पोरोपोनिक थ्रेड कॉल इलेक्ट्रस। तो जो स्पोर है उसकी जो ऊपर वाली दीवार है उसके अंदर एक केमिकल आ जाता है जिसका नाम है स्पोरोपोलिन। और वो केमिकल जो है स्पोर की वाल के अंदर चार धागे नुमा स्ट्रक्चर्स को बना देता है, और वो चार धागे नुमा स्ट्रक्चर्स को बना देता है जिनको एलेटर्स कहा जाता है। देयर मूवमेंट असिस्ट इन स्पोर डिस्पर्सल। जब ये एलेटर्स मूव करेंगे तो एलेटर्स के मूव करने से जो है स्पोर जो है वो मूव करेगा। उसके अलावा लिखा है व्हेन अ स्पोर लैंड्स इन अ डैम्प प्लेस। जब स्पोर जो है वो एक डैम्प जगह पर गिरेगा यानी कि गीली जगह पर गिरेगा, द इलेक्टर कॉइल अप एंड स्पोर जर्मिनेट। जो इलेक्टर है वो कॉइल यानी मुड़ जाएगा और उसके बाद जो है स्पोर जनरेट करेगा। अ टाइनी गेमेटोफाइट अबाउट द साइज ऑफ अ फ्यू मिलीमीटर्स अप टू 3 सेंटीमीटर इज प्रोड्यूस। एक छोटा सा गेमेटोफाइट बनेगा जो कि 3 सेंटीमीटर तक की साइज का हो सकता है। उसमें से जो है फिर आगे बाकी स्ट्रक्चर डेवलप होना शुरू हो जाएगा। अब यहाँ पर एक टर्म लिखी हुई है कि गेमेटोफाइट इज डोर्सी वेंट्रल। यानी कि इनका जो गेमेटोफाइट है उसके अंदर दोनों साइड्स मौजूद होती है, डोर्सल साइड भी मौजूद होती है और वेंट्रल साइड भी मौजूद होती है। और ये डोर्सल साइड से लेकर के वेंट्रल साइड तक जो है फैला हुआ होता है। अब डोर्सल और वेंट्रल साइड क्या होती है कि कोई भी जानवर जो होता है उसकी जो पीठ वाली साइड होती है वो उसकी डोर्सल साइड, और उसकी सामने वाली साइड जो पेट वाली साइड होती है वो वेंट्रल साइड कहलाती है। तो इनकी गेमेटोफाइट की जो साइड होती है डोर्सल और वेंट्रल साइड, यानी कि डोर्सल साइड से यानी कि एक ऊपर वाले हिस्से से नीचे वाले हिस्से तक ये मुकम्मल तौर पर फैला हुआ होता है। उसके अलावा बात करें यूनिसेल राइजोइड्स और अराइज फ्रॉम द बेसल सेल्स। इनकी जो बेसल यानी कि इनके जो नीचे वाले सेल्स हैं वहां से गेमेटोफाइट के नीचे वाले सेल्स में से राइजोइड अराइज होती हैं, यानी यूनिसेलुलर ऑर्गन्स अराइज होते हैं जो रूट की तरह के होंगे। उसके अलावा लिखा हुआ है गेमेटोफाइट इज बेसिकली बाइसेक्सुअल। गेमेटोफाइट जो है वो बाइसेक्सुअल है, यानी जिसको मोनोशियस कहा जाएगा।
इट बियर्स बोथ मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन्स, यानी कि इसके अंदर एंथीडिया भी मौजूद है और आर्चिगोनिया भी मौजूद है। अब अगर हम लोग यहाँ पर देखेंगे तो इसकी बॉडी के अंदर जो है फ्रूटाइल शूट मौजूद है, जिसके पास स्ट्रोबिलस मौजूद है। वहाँ पर स्पोरेंजियोफोर मौजूद है, उसके अंदर स्पोरेंजियम मौजूद है, जहाँ से स्पोर्स बनेंगे। स्पोर्स में मियोसिस होगी, फिर गेमेटोफाइट बनेगा। गेमेटोफाइट जो है, जो कि हमने कहा कि मोनोचियस से दोनों ऑर्गन्स मौजूद है। फिर सेल्स की फ्यूजन होगी, फिर इस तरह से जाइगोट बनेगा, स्पोरोफाइट दोबारा से ग्रो करेगा, तो उसकी ये वेजिटेटिव शूट बनेगी, जिसके ऊपर जो है वो हमारे पास स्ट्रोबिलस प्रोड्यूस हो सकता है। तो इस तरह से ये हमारे पास इसका पूरा स्ट्रक्चर है, जो कि आप देख सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, आज के लिए बस इतना था। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम इंशाल्लाह जो है आगे इसके बारे में जिक्र करने वाले हैं, यानी कि फंड्स का जिक्र करने वाले हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।